गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को रिएक्शन मैकेनिज्म में। सॉल्वेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो CSI या नेट में हो, सेट एग्ज़ाम में हो, या BSc या MSc में हो। 11th-12th में भी बेसिक क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसलिए ना इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को। तो देखिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमने क्या लिया था, हमने आपको बताया था DMSO होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ना अब हम आगे क्या करें, अगर हम इस पाई बॉन्ड को ना ब्रेक कर दें, इस पाई बॉन्ड को अगर हम तोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ पर ना ये O- आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सल्फर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब अगर हम DMSO को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या, 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। ऑक्सीजन सेंटर पे आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर प्लस आयन क्या है, छिपा हुआ है। सल्फर के पास जो पॉजिटिव आयन है वो क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई DMSO की बात। आइए अब हम आते हैं एग्जाम्पल लेकर समझते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को। तो देखिए, अब हमने क्या किया कि एक छोटे साइज का एनायन ले लिया, ठीक है। एक छोटे साइज का हमने एनायन लिया और इसे हमने क्या किया, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया। तो जो सल्फर में लगा पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एनायन को। पॉजिटिव आयन क्या करेगा, जो सल्फर में पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, इस एनायन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, DMSO के जो मॉलिक्यूल हैं वो पास पास आने लगेंगे। जब ये पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करने लगेगा एनायन को, तो DMSO के मॉलिक्यूल क्या होने लगेंगे, इसके एनायन के पास में आने लगेंगे, ठीक है ना। अब जब सल्फर के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब सल्फर के मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होंगे, पास पास आएंगे, तो जहाँ पर बल्की ग्रुप लगा हुआ है, बल्की ग्रुप मतलब ये जहाँ पर ये CH3 लगे हुए हैं, मेथिल लगे हुए हैं वहाँ पर, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करने लगेगा, रिपल्सन करने लगेगा। यानी ये जो बल्की ग्रुप हैं, ठीक है ना, जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर हिंड्रेंस लगने लगेगा, हिंड्रेंस आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये होगा कि एनायन तुरंत जाएगा, जैसे ही हिंड्रेंस आएगा तो ये एनायन तुरंत जाएगा और सबस्ट्रेट में क्या करेगा, अटैक कर देगा। और जैसे ही सबस्ट्रेट में अटैक करता है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमने एक छोटे साइज का एनायन लिया, इसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, ठीक है। तो सल्फर में जो पॉजिटिव आयन लगा हुआ है वो क्या करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, जो DMSO के मॉलिक्यूल हैं ये इस एनायन के पास पास में आने लगेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब सल्फर में मॉलिक्यूल DMSO के जब सल्फर के मॉलिक्यूल पास पास आने लगेंगे एनायन के, तो ये जहाँ पर ये बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, और जहाँ बल्की ग्रुप लगे वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या आने लगेगा, हिंड्रेंस आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हिंड्रेंस आएगा ना, तो ये एनायन मतलब ये दूर दूर जाने लगेंगे, तो ये जो एनायन है ना, ये क्या करेगा, ये जाएगा और सबस्ट्रेट पर तुरंत अटैक कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर दी गई हिंड्रेंस के द्वारा। इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, हिंड्रेंस के आने से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये कि यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, और यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, और बल्की ग्रुप की वजह से क्या आ गया, यहाँ पर हिंड्रेंस आ गया। तो ये तो थी छोटे एनायन की बात, ठीक है। अब यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। आइए अब हम बड़े साइज के एनायन को लेकर देखते हैं कि बड़े साइज के एनायन में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर बड़े साइज का एनायन लिया, समझिएगा इसको, ठीक है। अब बड़े साइज का एनायन लिया, ठीक है। तो अब एनायन क्या है, बड़ा होने से जो DMSA के मॉलिक्यूल है वो उतने पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एनायन क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें ना न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इंक्रीज तो होगी, बट थोड़ा सा होगी, ठीक है ना। अब देखिए, कहानी बिल्कुल यहाँ पर क्या है, रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। छोटे साइज के एनायन जो है, छोटे साइज के एनायन वो बहुत हिंड्रेंस फेस कर रहे थे, ठीक है, इसलिए उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी
बहुत बढ़ गई थी, बट यहाँ पर हिंड्रेंस कम था, इसलिए इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है यहाँ पर वो थोड़ी ही इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हिंड्रेंस बहुत कम है और उसमें छोटे साइज के एनायन में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आ गया था, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या थी, बढ़ गई थी। ठीक है, एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई थी, बट यहाँ पर क्या है, ये बड़े साइज का एनायन है। ठीक है, अब एनायन का साइज बड़ा होने से क्या हुआ, डीएमएसओ के मॉलिक्यूल उतने पास आएंगे ही नहीं, तो जब पास ही नहीं आएंगे तो हिंड्रेंस नहीं आएगा इनका आपस में, तो फिर क्या होगा, यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है थोड़ी ही इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी ये जो हमने अभी ये पूरा पढ़ा है, ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी ना जब हमने छोटे साइज का एनायन लिया था उससे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यानी वहाँ पर हिंड्रेंस बढ़ा था तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई थी एनायन की, बट यहाँ पर क्या है, हिंड्रेंस कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि आपको छोटे साइज के एनायन बहुत हिंड्रेंस फेस कर रहे थे, इसलिए उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत बढ़ाई गई थी, बट यहाँ पर बढ़ गई थी, बट यहाँ पर हिंड्रेंस कम था, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी ही इंक्रीज हुई। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम इंक्रीज हुई, या ना के बराबर हम कह सकते हैं। तो कंक्लूजन अब हमारा क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, ध्यान से समझिएगा, कंक्लूजन इसको लेकर हमारा कंक्लूजन क्या निकला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को, कि जितने स्मॉलर साइज का एनायन होगा, ध्यान रखिएगा, जितने स्मॉलर साइज का एनायन होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपको याद रखना है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कि जितने स्मॉलर साइज का एनायन होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कंक्लूजन, स्मॉलर साइज का एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आपको पोलर प्रोटिक में आपको क्या है कंक्लूजन याद रखना था कि बिगर साइज का एनायन होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, लेकिन पोलर एप्रोटिक में आपको क्या याद रखना है, स्मॉलर साइज का एनायन होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, पोलर प्रोटिक में आपको याद रखना है बिगर साइज का एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफिलिसिटी, और पोलर एप्रोटिक पे आपको याद रखना है स्मॉलर साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए इसी के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आप करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारा कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, अब आपको मैंने दे दिया यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको F माइनस दिया, Cl माइनस दिया, Br माइनस दिया और यहाँ पर I माइनस दिया। ठीक है, अब आप इसका ऑर्डर बता दीजिए, इसके ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो मैंने क्या बताया कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जितना स्मॉलर साइज का एनायन होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर F माइनस सबसे पहले आएगा, फिर Cl माइनस, फिर यहाँ पर Br माइनस, फिर यहाँ पर I माइनस। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अगर यहाँ पर OH माइनस आयन है और SH माइनस आयन है, तो इन दोनों में आपको ऑर्डर बताना है किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को लेकर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को लेकर और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को लेकर। इनका ऑर्डर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये कि इनका क्या ऑर्डर होगा दोनों सॉल्वेंट में। थैंक यू सो मच।